सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है। बात करने के बजाय लगातार अभ्यर्थियों के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है। पर मैं एक बात जोड़ देकर कह देना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए सरकार को परीक्षा रद्द करनी होगी, आयोग को परीक्षा रद्द करनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी पे बार बार लगातार जो है लाठीचार्ज होता है, उन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है सर आपका? आज तो देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन की खबरें ने सब लोगों को मर्माहत किया है। एक ऐसे अर्थशास्त्री, एक ऐसे नेता जिन्होंने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया, उनके जाने के बाद जो रिक्तियां आई है वो निकट भविष्य में संभव नहीं है। 10 वर्षों में यूपीए के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी ने कई ऐसे लकीर खींचे देश के विकास के लिए जिसका कोई जोड़ नहीं है। बिहार में उन्होंने विशेष कृपा की। आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे और आपदा की स्थिति आई तो 1000 करोड़ रुपया दिया। लालू जी के संकल्पों के अनुरूप बिहार में 3 फैक्ट्रियां रेलवे में यहाँ काम कर रही है। उतना ही नहीं, रघुवंश बाबू जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नेतृत्व में मंत्री थे ग्रामीण विकास मंत्री, मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करके मजदूर कामगार लोगों को एक ऐसा अवसर दिया जिनके जीवन में खुशहाली आई, देश को आर्थिक संकट से निकाला। ऐसे महान नेता को खोकर हर लोग मर्माहत है। अपने बिहार में बीपीएससी के संदर्भ में कहा, बीपीएससी में जो अराजकता है, अराजकता का आलम यह है कि कोई भी परीक्षा बिना लीक के नहीं हो रहा है। तेजस्वी जी के पहले, तेजस्वी जी के हटने के बाद लगातार पर्चाएं लीक हो रही है और वैसे प्रेस्टिजियस परीक्षा जहां लोग अधिकारी चुन करके आते हैं, वो परीक्षा भी लीक से वंचित नहीं है, उनके ही पर्चे लीक हो रहे हैं। हैरानी होती है कि देश में मानो, राज्य में मानो कि कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। देश स्तर के होने वाले परीक्षा भी लीक हुए और बिहार में लगातार लीक पे लीक है। 10वां से लेके 12वां तक के परीक्षाएं लीक हो रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पे बैठे हैं। धरना पर बैठने के बाद जो हालात है उनका कोई सूद सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने देर रात वीडियो कॉल पर अभ्यर्थियों से बात की और कार्यक्रम में व्यस्त होने के बावजूद भी वो धरना स्थल पर वो पहुँचे और धरना स्थल पर पहुँच कर के उन्होंने लोगों को अपना समर्थन दिया, अभ्यर्थियों को समर्थन दिया। मुख्यमंत्री को 2 बार पत्र लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभ्यर्थियों के मन में ये संशय है कि आपने एक केंद्र की परीक्षा तो रद्द कर दी, लेकिन दूसरे केंद्र की परीक्षा रद्द न होने के कारण इनके मन में रोष है और एक शंका है कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन बीपीएससी शुरू से ही अपनी अड़ियल रवैये अपनाई हुई है। वह भी केंद्र को लीक नहीं करना चाहती थी। नॉर्मलाइजेशन के सवाल पर भी चुपचाप बैठी रही। बाद में 4 दिन के बाद सफाई देने के लिए बीपीएससी आई। लेकिन दुख तब हुआ जब अभ्यर्थी की मांग सुनने के बजाय जब उन पे लाठीचार्ज हुआ। निर्ममता का परिचय दिया शासन ने और इस लाठी प्रहार की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। राष्ट्रीय जनता दल अभ्यर्थियों के मांग के साथ खड़ा है।
प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी जी का संकल्प है कि परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष हो और समय सीमा के अंदर हो, लेकिन सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है। बात करने के बजाय लगातार अभ्यर्थियों के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है। पर मैं एक बात जोड़ देकर कह देना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, सरकार को परीक्षा रद्द करनी होगी, आयोग को परीक्षा रद्द करनी होगी। प्रशांत किशोर भी आज जाने वाले हैं बीपीएससी ऑफिस। वो तो भारतीय जनता पार्टी जब बैकफुट पे आती है तो अपने बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है। ये अभ्यर्थी भी जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। बाजारू शिखंडियों को बिहार का एक एक लोग पहचानता और जानता है, इसलिए उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है, युवा हित में है, अभ्यर्थी हित में है, और मैं कहूँ कि सरकार के भी हित में है कि सरकार निष्कलंकित होकर के परीक्षा के परिणाम को निकाले और परीक्षा ले। बहुत अभ्यर्थी जो है सर घायल भी है, पीएमसीएच में एडमिट भी है। एक अभ्यर्थी ने खुदकशी भी कर ली, कई लोग घायल हैं, तो सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपनी बात को रखने की आज़ादी सब लोगों को है, क्योंकि जो देश का जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल है। अगर कोई भी सरकारें जनता के हित में काम करती है, जन समस्याओं को अगर सरकार ना सुने तो ये राजतंत्र नहीं है, ये जागीर किसी की नहीं है कि सरकार चाहे तो लाठी से प्रहार करे और बातों को न माने। बात माननी पड़ेगी। प्रतिपक्ष मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को ये मजबूर कर देगी कि आप परीक्षा को रद्द करें और बिल्कुल निष्कलंकित पर्चा लीक ना हो, इसका भी ख्याल करें।